बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर खतरे का जो तलवार है वो लटक रहा है। मतलब उनके अध्यक्ष पद पर खतरा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके लोकसभा में कोई कमाल नहीं कर सके। सिर्फ बयानवीर बने, कर्मवीर नहीं बन सके। मतलब कुशवाहा वोट को साधने में पूरी तरह असफल रहे हैं सम्राट चौधरी। साथ ही साथ मूलतः ना वो बीजेपी के नेता रहे हैं और ना ही उनका संघ का पृष्ठभूमि रहा है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर से सांसद रहे अश्विनी चौबे की तरफ से। अश्विनी चौबे ने कहा है कि भाई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वैसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसकी संघ की पृष्ठभूमि हो, जो शुरू से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हो। लेकिन आयातित माल जो है यानी एक्सपोर्टेड मटेरियल बताया गया है सम्राट चौधरी को। अब इसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या खुद अश्विनी चौबे जो हैं वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि अश्विनी चौबे का यह बयान उस वक्त आया जब उन्होंने खुद को राज्यपाल बनाए जाने के ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के इच्छुक हैं। अश्विनी चौबे ने कहा है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई है और जो लोग इनसे जुड़े नेता हैं उन्हें ही बिहार बीजेपी का कमान सौंपा जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अगर परफॉर्मेंस को देखें तो लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा कार्ड चला उसके सामने पूरी तरीके से धराशायी हो गए सम्राट चौधरी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में अब सम्राट चौधरी कितने दिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, इस पर भी सवाल उठने लगा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस वक्त 2 पदों पर है। ये भी एक मामला है कि सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम भी है, हालांकि वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद इसके पद तो है और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं। ऐसे में भी अश्विनी चौबे ने कहा है कि हमारी पार्टी का ये नियम है, एक व्यक्ति एक पद। तो सम्राट चौधरी किस हक से 2 पदों पर काबिज हैं, मतलब किस हक से सम्राट चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम भी हैं, पार्टी में रहते बीजेपी कोटे से और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। मगर सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव करेगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी जो है वो सवर्ण समाज को साधने में लगी हुई है। देखिए जो CSDS का रिपोर्ट आया, लोक नीति का रिपोर्ट आया, उसमें साफ हो गया कि भूमिहार और राजपूत खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से। महज 55% भूमिहारों ने और 64% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया था, जिसके चलते बीजेपी कई सीटों पर मुंह की खाई है। चाहे आरा हो, काराकाट हो, बक्सर हो या पाटलिपुत्र हो या फिर जहानाबाद ही क्यों ना हो, कई ऐसी सीटें हैं। इसे भी लेकर अब एनडीए खेमा में इसे लेकर काफ़ी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के पास सवर्ण समाज को साधने के लिए कई चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी आगे कर सकती है। एक तरफ जहां अश्विनी चौबे ब्राह्मण चेहरा है जिससे छेड़छाड़ का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। बक्सर से सांसद थे और उनका टिकट काटा जाना और मिथिलेश तिवारी को टिकट देना, बीजेपी का सीट बक्सर का सीट जो है वो बीजेपी को लूज करना पड़ा है। अनुमान है कि यहाँ सवर्ण समाज एकजुट नहीं हो पाया था बक्सर में और कई सीटें ऐसी देखने को मिली जहाँ सवर्ण समाज के अनदेखी के चलते बीजेपी और एनडीए को वो सीट गंवाना पड़ा था। तो सवर्ण समाज पर दाव बीजेपी इस बार खेलने जा रही है। देखिए मंगल पांडे के बाद संजय जायसवाल हों या सम्राट चौधरी हों, पिछड़ा अति पिछड़ा पर बीजेपी दाव खेलते रही, लेकिन वो दाव कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ रहा है। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि उसे एक तरफ सवर्ण समाज को भी साधना है और कुशवाहा समाज को भी नाराज नहीं करना है। ऐसे में बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि कुशवाहा कार्ड बड़ी तेजी से लालू प्रसाद यादव ने खेला, सफल भी रहे। तो कुशवाहा को नाराज नहीं करते हुए कैसे सवर्ण समाज को भी खुश करे, इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। और उसी रणनीति के तहत ये अश्विनी चौबे का जो बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि आयातित नेता बीजेपी को नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी की बात करें तो राजद में रहे, नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। उनके पिता शकुनी कुमार चौधरी जो हैं वो भी बिहार सरकार के मंत्री रहे, कांग्रेस के नेता रहे। तो संघ या बीजेपी की पृष्ठभूमि ना सम्राट चौधरी की रही ना इनके पिता की रही है। तो ऐसे स्थिति में सम्राट चौधरी का अब बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से विदाई लगभग तय हो गया है। दिल्ली में इसे लेकर चर्चा भी हो रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए। सम्राट चौधरी पूरी तरीके से फेल रहे, कोई फैक्टर नहीं बन सके, पगड़ी पहने, लेकिन नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उनका जो एक नेता के तौर पर जो वजन होता है वो काफ़ी कम कर दिया गया है
और लालू यादव का कुशवाहा काट सांसद कुशवाहा को टिकट देना, ये बीजेपी को काफी भारी पड़ा, जिसके काउंटर जो है सम्राट चौधरी नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में बिहार बीजेपी में कोई सवर्ण कमान संभाल सकता है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष पद की, और पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी का विदाई लगभग तय हो गया है।